हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सेक्शनल लाइन का एनालिसिस देखेंगे। ओके, इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे जो कि हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, मस्ट अटेम्प्ट थे। क्या ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें थोड़ा एफर्ट और लगाते तो वो हम अटेम्प्ट कर पाते, एंड क्या हमारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें लीव करना चाहिए था। ओके, और मैं आपको ऑर्डर भी बताऊंगा कि किस ऑर्डर में हमें उन सेट को अटेम्प्ट करना था। पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक चीज आप नोटिस करिए कि देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो भी परफेक्ट सेट हो स्टार्ट में वो पिक करें। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेट वन, सेट टू एंड सेट थ्री आपको स्टार्ट में पिक करने चाहिए थे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको 99 चाहिए है तो आप सेट वन, सेट टू और सेट थ्री ही स्टार्ट में पिक करें। ओके, जरूरी नहीं है। पर फिर भी एक हम देखते हैं कि क्या हमारे ऐसे सेट थे जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था। यहाँ से हमारा क्या होता है कि हमारी लर्निंग होती है। ओके, 100% परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। ओके, तो उस पर फोकस मत करिए कि अगर आपका एक दो सेट, अगर ये मैं कहूँ कि सेट वन, टू और थ्री में से कोई मीन्स ये सेट आपको स्टार्ट में पिक करने थे, तो अगर आप इनमें से कोई दो सेट भी स्टार्ट में पिक करते तो वो बहुत है। ओके, वो बहुत है। ओके, तो बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं होता, तो इस चीज को आपको नोटिस करना है। ये सिर्फ हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या हमारे सेट डुएबल थे, क्या हमें स्टार्ट में पिक करने चाहिए थे। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले तो अपने सेट देख लेते हैं। हमारे सभी सेट ये हैं। ओके, हमारे जो 8 सेट हैं वो हमारे ये हैं। फर्स्ट सेट आप देख सकते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट पाई चार्ट। मैं आपको पहले बताऊंगा कि सबसे पहले तो या तो आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए वीडियो के साथ साथ। ओके, या फिर जो मैंने आपको पीडीएफ अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो वो कर लीजिएगा। ओके, तो पीडीएफ में, ताकि आपको इजी रहेगा। ओके, तो आप देखते रहेंगे कौन सा सेट था, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको लीव करने चाहिए थे। ओके, अब ये देखिए मेरे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से। ओके, मैंने इसे 4 क्वेश्चंस में डिवाइड किया। ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन थे हमारे पर्टिकुलर सेट में। ओके, तो ये सेट वन का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे कुछ इस ऑर्डर में। ओके, मीन सेट वन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहले यहाँ पर तो समझिए, थोड़ी सी चीजें समझिए ताकि आपको बाद में समझ कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मेरा ग्रीन है, जो मेरा ग्रीन बॉक्स है, वो मेरा क्या कहता है? मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन। जो मेरा ग्रीन बॉक्स है वो मेरे को कहता है मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन। जो मेरा येलो बॉक्स है वो मेरे को कहता है मे बी, मीन्स मे बी पॉसिबल क्वेश्चंस। ओके, मे बी पॉसिबल क्वेश्चंस। और अगर आप समवेयर 99.5 प्लस, और कह सकते हैं समवेयर अगर 99.7 प्लस एम कर रहे हैं डीआईएलआर में, तो ये येलो क्वेश्चंस में से कम आपको 50% क्वेश्चन तो फॉर श्योर सॉल्व करना चाहिए। ओके, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे अभी। और रेड बॉक्स हमारा क्या दिखाता है? रेड बॉक्स हमारा दिखाता है मस्ट लीव क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो हमें लास्ट में करने चाहिए। ओके, मस्ट लीव क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो हमें लास्ट में करने चाहिए। ओके, अगर हमारे पास टाइम है उतना। तो ये रहा हमारा, आपको पता है कि हमारे क्या बॉक्स क्या सिग्निफाई करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, ये मेरा लिखा है टोटल टेस्ट टेकर्स हु अटेम्प्टेड दिस सेट। ओके, टोटल टेस्ट टेकर्स मीन्स जो हमारा सेट 8 देखेंगे आप, तो 122 से 132 स्टूडेंट ने ये सेट अटेम्प्ट किया है। और हमारे पास जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं, ओके, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं वो है हमारे अराउंड 170। ओके, अभी जो हमारा एक बार क्या किया था, मैंने बीच में टेस्ट को अनपब्लिश कर दिया था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था तो उसे चेंज किया था, तो उसका डाटा एक अलग है और इसका डेटा एक अलग है। ओके, तो आपके में थोड़ा सा डिफरेंट डेटा दिखाई देगा, क्योंकि मैंने सेट को बीच में अनपब्लिश किया था तो उसके मेरे पास दो अलग अलग डेटा इंफॉर्मेशन आई है। ओके, पर मैंने दोनों को ऐड करके जो यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं वो हमने दोनों को ऐड करके ही करेंगे। ओके, तो टोटल टेस्ट टेकर्स आप लेके चलिए कि हमारे 170 टेस्ट टेकर्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम अपने ग्रीन बॉक्स देखते हैं, मींस मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन। ये उनके लिए है जो मेरे साथ स्टार्ट से हैं, और मैं उन्हें हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले क्या करिए, इजी क्वेश्चंस को फाइंड करिए। ओके, मैं हमेशा आपको स्टार्ट से बताता हूं कि इजी क्वेश्चंस को फाइंड करिए। अगर आप देखेंगे सेट फोर 110, ओके, बहुत होता है ये। ओके, 170 में से अगर 110 और 100 स्टूडेंट अगर ये सेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, मीन्स बहुत होता है। ओके, मीन्स ये सेट आपको फॉर श्योर अटेम्प्ट करना चाहिए था। और इसमें आप एक्यूरेसी देख रहे हैं, क्वेश्चन वन में मीन्स अगर 100 स्टूडेंट ने से अटेम्प्ट किया है तो 91 स्टूडेंट ने से करेक्टली सॉल्व किया है।
87 ने इसे, 85 ने इसे एंड 85 ने इसे। ओके, तो ये मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से एनीथिंग 75 एंड 75 प्लस परसेंट। ओके, जो भी हमारा 75 एंड 75 प्लस परसेंट है वो मेरा एक मस्ट अटेम्प्ट में ऐड होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे यहाँ पे 100 भी है पर मैंने उसे मस्ट अटेम्प्ट में नहीं ऐड किया। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों मैंने उसे ऐड नहीं किया है। ओके, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये एक मेरा मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन था, मीन्स मेरे पास 4 इजी क्वेश्चन थे। सेम आप सेट 6 देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम एक्यूरेसी और उससे भी बेटर एक्यूरेसी कह सकते हैं हम सेट 4 से। तो यहाँ पर भी मेरे 4 इजी क्वेश्चंस। सेट 8 देखेंगे, ट्रेवल अरेंजमेंट, अगेन आप एक्यूरेसी देखेंगे ऑल ग्रीन। ओके, और इवन आप टेस्ट टेकर्स देखेंगे, तीनों में टेस्ट टेकर्स आपको 110 प्लस मिलेंगे। ओके, तो ये मेरे 4 इजी, मीन्स अगर आप कुछ भी ना करते, ये तीनों सेट भी पिक करते, अगर ये तीनों सेट भी पिक करते हो, 20-20 मिनट भी देते किसी एक सेट को, ओके, तब भी आप 36 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाते इस पर्टिकुलर सेट से। ओके, तब भी आप 36 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाते इस सेक्शनल में। ओके, तो ये रहे मेरे इजी सेट। ओके, यहाँ पर ये मेरा इजी सेट हो गया। ओके, एक मिनट, ये मेरा एक इजी सेट हो गया, मीन्स 4 इजी क्वेश्चंस, 4 इजी क्वेश्चंस, 4 इजी क्वेश्चन। अब आप देखेंगे सेट थ्योरी का सेट था जिसमें डायरेक्ट ग्राफ इन्फॉर्मेशन गिवन था, थोड़ा सा बस हमें थोड़ा सा बस ट्राई करना था और कुछ नहीं करना था। इसमें भी आप देखेंगे 60 टू 85, मीन्स अगर आप समवेयर अगर आप 95 प्लस परसेंट के परसेंटाइल के लेवल पर हैं, ओके, तो ये सेट आपको मस्ट अटेम्प्ट सेट था। ओके, अगर आप, और जो मेरे ये तीनों सेट थे ये उनके लिए हैं जो अभी मेरे 90 या 95 के बीच में है। ओके, तो ये तीनों सेट तो आपको फॉर श्योर अटेम्प्ट करने चाहिए थे। ओके, और ये उनके लिए है जो मेरे 95 प्लस पर हैं। अब 95 प्लस पर अगर हैं तो आपको यहाँ से ये 3 क्वेश्चन तो फॉर श्योर अटेम्प्ट करने चाहिए थे। ओके, तो यहाँ से मैं आपके लिए बताता हूँ, आपको 3 क्वेश्चन तो फॉर श्योर अटेम्प्ट करने चाहिए थे। ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट के नजरिए से बता रहा हूँ। ओके, अब मैं कुछ भी, मेरे ग्रीन जितने थे मेरे कंप्लीट हो गए, मीन्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 15 ग्रीन बॉक्सेस हैं, मीन्स 15 इंटू 3 45 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे थे आपके इस सेट में। ओके, इवन अगर आप यहाँ पे 15 मिनट देते, सेट 6 में 15 मिनट देते, सेट 8 में 15 मिनट देते एंड सेट 3 में 15 मिनट देते, तब भी आप इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक बार फिर से दोबारा चेक करेंगे सेट 4, 6, 8 और सेट 3, तो आप खुद देखेंगे कि वहां पे आपको 15 मिनट की नीड नहीं थी। ओके, 15 मिनट बहुत ज्यादा होता है इस टाइप के सेट के लिए। ओके, तो इजिली मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एनीथिंग अबव 45 इज अ वेरी गुड स्कोर। ओके, और अगर आप 45 से थोड़े से नीचे हैं, ओके, अगर आप 36 से 45 के बीच में है तो आई विल से इट्स अ गुड स्कोर। ओके, पर आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको करना होगा अगर आप 36 से 45 के बीच में है। पर अगर आप 45 के प्लस हैं तो आपको कोई एडिशनल नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम से बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से इजी सेट को पिक करना है। ओके, अब हम उनके लिए बात करते हैं जो हमारे 99 प्लस हैं, जो हमारे 99 प्लस है। अब देखिए, आपको अगर 99 प्लस आप ला रहे हैं और लाना चाहते हैं, ओके, ला रहे हैं लाना चाहते हैं, तो ये चारों सेट तो आपको फॉर श्योर अटेम्प्ट करने चाहिए थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे। जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे सेट 1, ओके, जैसे अगर आप देखेंगे सेट 1 तो 38 से 54 स्टूडेंट ने इसे अटेम्प्ट किया है। और अगर आप 99 में आना चाहते हैं, अगर आप 99 में आना चाहते हैं तो देखिए आपको टॉप 10 टॉप 1 परसेंटाइल में आना है। और आप देख सकते हैं अगर 38 से 54 स्टूडेंट आउट ऑफ 170 से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वाला सेट तो फॉर श्योर अटेम्प्ट करना चाहिए था। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेट में से आपको चारों करेक्ट करने चाहिए थे, पर ये सेकंड क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं से निकालना चाहिए था। और इन 4 क्वेश्चन में से थोड़ा एफर्ट आप लगाते तो एक क्वेश्चन आपको यहां से निकल जाता। कि आप एक्यूरेसी देख रहे हैं, भी जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसमें से अराउंड 57 स्टूडेंट उसे करेक्टली सॉल्व कर पाए हैं। ओके, अराउंड 57 उसे करेक्टली सॉल्व कर पाए हैं। तो अगर आपको टॉप 1 परसेंटाइल में रहना है तो इस टाइम में से ये वाला तो फॉर श्योर होना चाहिए था आपके लिए, और इन 3 में से कोई एक, मीन 2 क्वेश्चन तो फॉर श्योर आपको यहां से निकालने चाहिए थे। स्क्रीन थिएटर वाले को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे जो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं, जो मेरे नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं वो काफी लो हैं। ओके, जो मेरे नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स हैं वो काफी लो हैं। सेम मैं कह सकता हूँ अपना सेट 5 में नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स काफी लो है। पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सेट 5 का कंट्रोल पैनल स्विचेस का फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ओके, इवन अगर हम इसे नहीं लेते हैं,
इवन अगर हम इसे नहीं लेते हैं तो अगर आप सेट 7 देखिए, अगर आप सेट 7 देखेंगे तो 19 से 34, ओके, मीन्स अगर आप 170 में से देखें तो ये मोर देन 10% लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है। और अगर आप, मैंने देखिए यहाँ पर भी मेरा 19 से 34 है, पर यहाँ पर आप ये एक्यूरेसी देखेंगे तो 30 है, किसी की 35 है, किसी की 44 है। पर यहाँ पर जो आप एक्यूरेसी देखेंगे, या अगर आपने ये वाला सेट आपने देखा होगा या आपने ट्राई किया होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी बेटर है आपकी 3 क्वेश्चंस में। ओके, तो जो स्टूडेंट ने इसे अटेम्प्ट किया होगा उन्हें पता होगा कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बेटर आएगी। ओके, और जो मेरा ये वाला सेट था जहां पे मेरी एक्यूरेसी काफी खराब थी, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होगा। ओके, क्योंकि आप एक्यूरेसी देखिए, मीन्स आप कितना भी ट्राई कर लें आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी खराब हो ही जाएगा। आप किसी भी सेट में देखिए, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तीनों क्वेश्चन में देखिए तो आपकी एक्यूरेसी 45 भी नहीं है, 50 तो दूर की बात, इवन 45 भी नहीं है। पर सेट 7 में आप एक्यूरेसी देखेंगे तो आप सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो फॉर श्योर निकाल सकते थे, क्योंकि आप वहां की एक्यूरेसी देखिए। ओके, तो जो हमारे 99 प्लस पे हैं या जो उतना लाना चाहते हैं, ओके, तो आपको, या जो हमारे अभी तक, या मैं कह सकता हूँ जो अभी तक हमारे 45 प्लस स्कोर करते आ रहे हैं हमारे प्रीवियस सेक्शंस में, तो आपको यहाँ से 4 4 8 प्लस 12 3 15 टू 17 टू 19 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर निकालने चाहिए थे। ओके, 19 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर आपको निकालने चाहिए थे। ओके, 19 क्वेश्चन आपको कितना देता है? 19 क्वेश्चन आपको देता है 57 मार्क्स। ओके, तो जो मेरे स्टूडेंट पहले से ही 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ओके, आपको यहाँ पर 57 तक तो स्कोर लाना चाहिए था। अगर आप उतना नहीं ला पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एटलीस्ट 50 प्लस तो आपका होना चाहिए था। ओके, 50 प्लस तो इस टाइप के सेक्शनल में आपका होना चाहिए था। ओके, ये है उनके लिए जो हमारे 99 प्लस रेगुलरली ला रहे हैं या लाना चाहते हैं। ओके, पर और जो मेरे उससे थोड़ा भी कम लेवल पर है, मीन्स जो मेरे अभी 99 नहीं ला पा रहे हैं, या किसी किसी मॉक में मेरे 99 ला पाते हैं। ओके, तो जो मेरे 99 प्लस है उनके लिए तो मैं 50 प्लस बताता हूँ, जो मेरे 95 से 99 है उनके लिए मैं 45 प्लस बताता हूँ। ओके, और जो मेरे 90 से 95 तक है, 90 से 95 तक है, आपका स्कोर होना चाहिए था 36 से 45। अब आप यहाँ पे रेड बॉक्स देखिए, रेड बॉक्स देखिए, रेड बॉक्स का हमारा अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ये सेकंड सेट था और जो हमारा ये फिफ्थ सेट था, तो ये हमारा सेट एक टाइम टेकिंग सेट कह सकते हो। क्योंकि देखिए टाइम टेकिंग सेट क्यों कह सकते हैं, यहाँ से आप एक क्वेश्चन इजीली निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, पर मैं फिर भी इतने एक क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम वेस्ट करना अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखिए टेस्ट टेकर्स कम है, और ऊपर से अगर आप एक्यूरेसी देखेंगे तो एक्यूरेसी दोनों सेट में हमारी काफी लो है। ओके, मीन्स ये दोनों सेट मैं कहूंगा आपको स्किप करने चाहिए थे। ओके, तो मेरे हिसाब से सेकेंड सेट एंड फिफ्थ सेट हमारे मस्ट स्किप सेट थे। ओके, ये सेट आपको स्किप करने, जरूरी नहीं है कि आपको स्किप करना। ओके, अगर आपने सॉल्व किया है तो वो अच्छी बात है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल ही उसे सॉल्व नहीं करना है। अगर आपने उसे सॉल्व किया है तो काफी अच्छी बात है, पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के नजरिए से बता रहा हूँ कि सेकेंड एंड फिफ्थ सेट आपको स्किप करना चाहिए था। ओके, बिना वहां पे टाइम वेस्ट किए ये सेट आपको स्किप करना चाहिए था, क्योंकि बिना उसके भी आप यहाँ से 45 स्कोर इजिली ला सकते थे। ओके, तो मेरे हिसाब से इस सेट में अ गुड स्कोर is somewhere 36 to 45, a very good score 45 plus, and an excellent score somewhere 55 plus. ओके, एंड काफी स्टूडेंट ने, एक दो स्टूडेंट ने यहाँ पे 65 प्लस भी स्कोर किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, काफी अच्छा है। ओके, पर और बस देखिए यही हमारी लर्निंग होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन हमें स्किप करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए था। तो अब आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा या आपको डैशबोर्ड में जाना है, तो वहां पे आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे मस्ट डुएबल थे, और उन्हें अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो दोबारा अटेम्प्ट करिए। एक नोटबुक बनाइए कि किस तरह से आपको पर्टिकुलर सेट को रीड करना है। जैसे मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि सेट कितना भी लेंदी हो या कितना भी उसमें कम इन्फॉर्मेशन हो, उसे 2 मिनट रीड हमें हमेशा देना है। ओके, 2 मिनट रीड हमें हमेशा देना है। ओके, तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से हम सेट को 2 मिनट रीड देंगे, और फिर उसके बाद हमें सोचना है कि हम इसे अटेम्प्ट करें या ना करें। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ से ये मेरे 15 क्वेश्चन तो फॉर श्योर अटेम्प्ट होने चाहिए थे। अगर 15 नहीं तो 12 क्वेश्चन तो फॉर श्योर अटेम्प्ट होने चाहिए थे। अगर आप 36 से आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपको काफी वर्क करना होगा। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना होगा, या आप स्टार्ट में कोई डिफिकल्ट सेट पिक कर रहे हैं, मे बी बिकॉज अभी आपने उस
टाइप के सेट को कभी सॉल्व नहीं किया है तो उसके लिए आपको वर्क करना होगा। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।